अब अपन इसकी बातें करेंगे इसके सिद्धांत की। सिद्धांत क्या है? आपने चल कुंडली धारामापी का अपने बनावट जान ली। सिद्धांत की एक चर्चा देखिए, अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या में तो अपन कोई फेर बदल करेंगे नहीं। कुंडली का जो सदिश क्षेत्रफल है वो भी नियत रहेगा, बी है वो भी नियत रहेगा। थीटा को मान को अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री रखेंगे हर बार। कैसे? यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य करके। अपने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र इसमें कैसा रहे, त्रिज्य रहे। इसके लिए ही तो क्या लिया था कि चुंबकीय ध्रुवों को अवतल लिया था, ताकि चुंबकीय क्षेत्र कैसा रह सके, त्रिज्य रह सके। ये अगर 90 डिग्री हो जाता है तो आप देखते हो टो इज इक्वल टू एन आई ए बी, यानी कि मैक्सिमम बलागुण रखे तो मैक्सिमम बलागुण लगे। इसी के लिए चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। अब यहां इस फॉर्मूले से आप देखते हैं कि ये बलागुण उसमें प्रवाहित धारा के क्या है, समानुपाती। यानी जितनी अधिक कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, कुंडली पर बलागुण उतना ही अधिक लगेगा, यानी उसका विक्षेप उतना ही अधिक होगा। यही चल कुंडली धारामापी का क्या है, सिद्धांत है। यही कह सकते हैं अपन निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। तो क्या हुआ निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत? तो अपन यूं कह सकते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक विक्षेपक बलाघूर्ण लगता है, जो कि उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही चल कुंडली धारामापी का क्या है, सिद्धांत है। चलो इसे लिख लीजिए। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे निलंबित चल कुंडली धारामापी, निलंबित चल कुंडली धारामापी। इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि क्या सिद्धांत है? देखो वो सिद्धांत अपन जाने कि जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करता है। विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करता है। और देखो ये चीज आप इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में है और उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उस पर क्या लगता है, विक्षेपक बलाघूर्ण, जिसके अपन डेरिवेशन कर चुके हैं। विक्षेपक बलाघूर्ण कार्य करता है जिसका परिमाण यानी इस विक्षेपक बलाघूर्ण का परिमाण कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये इसका क्या बन गया है भाई, सिद्धांत बन गया है। निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत अपन ने जान लिया है कि लगने वाला बलाघूर्ण इसके क्या है, प्रवाहित धारा के समानुपाती। अब अपन इसी में देखो पहले वाली जो किताबें थी उनके अंदर तो क्या कर रखा था कि जो फॉर्मूला निकाल रखा है कि जो
प्रवाहित धारा है वो उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती है। इसी को कार्यविधि के रूप में डाला हुआ था। अब जो वर्तमान में अपनी बुक है इसके अंदर इसको सिद्धांत के रूप में ही दे रखा है, तो अपन इसे सिद्धांत में पढ़ेंगे और कार्यविधि के रूप में अलग चीज दे रखी है। अब अपन इसे डिटेल से जानते हैं। अब इसी फॉर्मूले को I इज प्रोपोर्शनल फाइव को इसको अब अपन प्रूफ करते हैं।